पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग स्वाध्याय के सत्र में प्रातः अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में पहले मुंडक का पहला खंड पूरा हुआ। पहले मुंडक के पहले खंड के प्रारंभ के 2 मंत्र इस मुंडक में प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या की परंपरा को बताया। क्या ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ महापुरुषों से निश्चित हुई आगे बढ़ी है और शौनक आदि के माध्यम से हम सब तक पहुंची है। तीसरे मंत्र में शौनक जी महाराज संतों के मुख से कहीं सुना कि एक वस्तु के ज्ञान हो जाने पर सबका ज्ञान हो जाता है, अथवा व्यवहार में भी लोक दृष्टि से भी देखा, जैसे मिट्टी का ज्ञान हो जाने से मिट्टी के बने हुए सारे बर्तनों का ज्ञान हो जाता है, सोने का ज्ञान हो जाने से सोने के बने हुए सारे आभूषणों का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से भेद रूप से प्रतीत होने वाला जो जगत है, इस जगत का जो कोई कारण होगा, यदि उस कारण का ज्ञान हो जाए सारे जगत का बोध हो जाएगा। इसी जिज्ञासा से शौनक जी अंगिरा के पास गए और यही प्रश्न पूछे कि हे प्रभु, किस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। अंगिरा ने उन्हें उस तत्व को समझाने के लिए 2 प्रकार की विद्याओं का निरूपण किया, एक परा विद्या, दूसरी अपरा विद्या। 5वें मंत्र में उन्होंने अपरा विद्या बताई, चारों वेद और वेद को जानने का जो साधन, वेद के 6 अंग हैं, वे सब अपरा विद्या हैं। और जिस विद्या के द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होवे, वह वास्तव में परा विद्या है। परा विद्या के द्वारा जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह अक्षर ब्रह्म किन विशेषणों से विशिष्ट होता है, उसके लिए 6वां मंत्र बताया, जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, अचक्षु है, अश्रोत्र है, अपांग है, अपाद है। यहाँ इस एक पंक्ति में निषेध मुख से उस अक्षर ब्रह्म का
विशेषण बताया। अब विधि मुख से उस ब्रह्म का विशेषण बताते हैं जो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अव्यय है, जो सारे भूतों का कारण है। अब ऐसे ब्रह्म को कौन साक्षात्कार करता है? तो परिपश्यन्त धीरा, जो धीर हैं, विवेकी हैं, ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। छठवें मंत्र में जो अंतिम ब्रह्म का विधि मुख से विशेषण बताया, यद भूत योनिम, जो भूत की योनि है, तो भूत की योनि वे कैसे बनते हैं? तो बताया 7वें मंत्र में कि वो निमित्त और उपादान कारण है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले को अपने से ही बाहर निकालती है और बाद में अपने में ही समेट लेती है, पृथ्वी से जैसे औषधियां पैदा होती हैं, बाद में वह औषधियां भी नष्ट होकर के पृथ्वी में ही समा जाती हैं, अथवा जीवित पुरुष से केश और लोम पैदा होते हैं, उसी प्रकार से उस अक्षर ब्रह्म से यह सारा विश्व पैदा हुआ है। चाहे उससे अलग दिख रहा है या उसी के ही अंग रूप दिख रहा है, दोनों रूप में वह एक ही है। बिना किसी निमित्त की, बिना किसी कारण की अपेक्षा किए यह सारा संसार है उस लक्षण से विशिष्ट ब्रह्म से पैदा होता है, चाहे भिन्न हो चाहे अभिन्न हो। उनकी उत्पत्ति का क्रम क्या है? इसको 8वें और 9वें मंत्र के द्वारा बताया गया कि उत्पत्ति की विधि ब्रह्मा को ज्ञान है। उस उत्पत्ति के विधि का जब चिंतन करते हैं तो चिंतन रूप ज्ञान के द्वारा ब्रह्म थोड़ा स्थूलता भाव को प्राप्त कर लेते हैं। उससे फिर अन्न पैदा होता है, अन्न से प्राण पैदा होता है, प्राण से मन, मन से भूत, आकाश आदि भूत, उस भूत से लोक, लोक से कर्म, कर्म से कर्म के फल पैदा होते हैं। इस पूरे प्रकरण का उपसंहार 9वें मंत्र में किया गया। जो सर्वज्ञ हैं, सबको समान रूप से जानते हैं, जो सबको विशेष रूप से जानते हैं, जिनका ज्ञान ही तप है, इस ब्रह्म से यह नाम देवदत्त, यज्ञदत्त, अन्न, रूप, रूप में शुक्ल, पीत आदि, अन्न, व्रीहि और आदि सब कुछ उसी क्रम से पैदा होते हैं। इस प्रकार से पहले मुंडक के पहले खंड का समापन हुआ। दूसरे खंड को हम आरंभ करते हैं। दूसरे खंड के आरंभ में पहले के साथ दूसरे का क्या संबंध है, इसको भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। सांगा वेदा अपरा विद्या उक्ता, गीता प्रेस की पुस्तक में 27 पृष्ठ पे है। दूसरा खंड जहां से आरंभ होता है वहां से हम पहले उच्चारण करते हैं, बाद में इसके अर्थ को जानते हैं। सांगा वेदा अपरा विद्या उक्ता, ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादिना यद अदृश्यम इत्यादिना नाम रूपम अन्नम च जायत इति अंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षणम अक्षरम यया विद्या अधिगम्यत इति परा विद्या सविशेषणा उक्ता। अतः परमनयोः विद्योः विषयो विवेक्तव्यो संसार मोक्षो इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। सा अंगा माने अंग के साथ है। जैसे सांब हम होते हैं तो अंबा के साथ है, तो सांग मन हुआ स अंग माने अंग के सहित है। वेद के जो 6 अंग हैं उन अंगों के सहित जो वेद हैं वह वेदों को अपरा विद्या उक्ता। उन वेद और वेद के 6 अंगों को अपरा विद्या कहा गया है। कहाँ कहा गया है? श्रुति
स्वयं अपरा विद्या कहती है। किस मंत्र में कहती है? तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। ये जो पांचवा मंत्र है, पहले मुंडक के पहले खंड का पांचवा मंत्र है। उस मंत्र के प्रारंभ के 2 पद लिखते हैं, ऋग्वेदो यजुर्वेद है, इति आदिना, इत्यादि मंत्र के द्वारा, मतलब पूरा मंत्र ले लेना, पांचवा मंत्र है। तो वेद के सहित, मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि मंत्रों के द्वारा 6 अंगों के सहित वेदों को अपरा विद्या उक्ता, उनको अपरा विद्या कहा गया है। फिर यत तद अदृश्यम, वह जो अदृश्य है, इत्यादि ना मंत्रेण है, मंत्र जोड़ना, जो 6वां मंत्र है, यत तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, जो 6वां मंत्र है, इस मंत्र के से लेकर के, इति आदिना, इस मंत्र से लेकर के पहले मुंडक के समाप्ति पर्यंत जो 9वां मंत्र है, 9वें मंत्र का जो अंतिम पाद है, रूपम अन्नम से जायते, नाम रूपम अन्नम से जायते, यहां तक, मतलब यत तद अदृश्यम इत्यादि ना, 6वें मंत्र से लेकर के नाम रूपम अन्नम च जायते, नाम रूप और अन्न पैदा हुआ, इति अंतेन, इस अंत तक, 9वें मंत्र तक, अंतेन ग्रंथेन, इस अंतिम ग्रंथ के द्वारा, उक्त लक्षणम, जो लक्षण कहे गए हैं, किसके? अक्षरम, अक्षर के जो लक्षण कहे गए हैं, वह ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म के जो लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों से युक्त जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, यया विद्या अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा अधिगम्यत होता, जाना जाता है या प्राप्त किया जाता है, इति परा विद्या, वह परा विद्या कहलाती है। उस परा विद्या का निरूपण सब विशेषण उक्ता, विशेषणों के सहित, उसके विशेषणों के सहित परा विद्या का निरूपण किया गया। तो परा और अपरा का निरूपण हो गया। परा विद्या का निरूपण 5वें मंत्र में, अपरा विद्या का निरूपण 5वें मंत्र में, अपरा विद्या का निरूपण विशेषणों के सहित 6वें से लेकर के 9वें तक किया गया। अतः परम, इसके बाद, अतः मैंने इससे बाद में, अनयोः विद्योः, ये दोनों जो विद्याएं हैं, कौन कौन सी विद्याएं हैं? परा विद्या और अपरा विद्या, इन दोनों विद्याओं के विषयों, इन दोनों विद्याओं के विषयों का विवेक्तव्यो, विवेक करना है। दोनों विद्याओं का विषय क्या है? तो संसार मोक्ष। अपरा विद्या का जो विषय है वह संसार है, अपरा विद्या का जो विषय है वह मोक्ष है। तो मतलब अतः परम, मतलब इसके बाद अनयोः विद्योः, इन दोनों प्रकार की विद्याओं का विषयोः, इन दोनों विद्याओं के विषय जो हैं क्या है? संसार मोक्ष, संसार और मोक्ष का विवेक्तव्यम, दोनों को अलग अलग करना है। माने इस प्रकार से उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, इन दोनों प्रकार का विवेक करने के लिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जाता है, बाद के ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। अब विवेक में पहले बताया कि 2 प्रकार की जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं के जो विषय हैं, तो उनमें अपरा विद्या का विषय संसार है, अपरा विद्या का विषय क्या है? मोक्ष है। अपरा विद्या कैसे संसार का कारण बनती है और परा विद्या मोक्ष का कारण, मोक्ष का साधन कैसे बनती है, इसी का विचार करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ हम कर रहे हैं। दूसरा पद लेते हैं, तत्र अपर विद्या विषय है, कर्तृ आदि साधन क्रियाफल भेद रूप है, संसारो अनादि ही अनंतो दुख स्वरूपत्वात् हातव्य प्रत्येकम शरीरिभिः सामस्तेन
नदी स्रोत नदी स्रोतोवत अव्यवच्छेद रूप संबंध तद उपसम लक्षणो मोक्ष पर विद्या विषयो अनादि अनंतो अजरो अमरो अमृतो अभय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंदो अद्वय इति। दोनों के जो विषय हैं या दोनों के द्वारा प्राप्त जो विषय हैं, अपरा विद्या का विषय संसार है, उस संसार का स्वरूप बता रहे हैं। परा विद्या का जो विषय है मोक्ष है, उस मोक्ष का भी स्वरूप बता रहे हैं। तो तत्र माने तस्मिन द्वय विधे विद्ये मध्य, जो पहले दो प्रकार की विद्याएं बताई गई, उन दो प्रकार की विद्याओं के मध्य में अपर विद्या विषय है। जो अपर विद्या का विषय है, अपर विद्या का विषय कौन है? संसार है। अपर विद्या का विषय संसार है। वह संसार कैसे सिद्ध होगा? कहते कर्तृ आदि साधन, कर्तृ माने कर्ता, करण, कर्म आदि साधन से होने वाला है। जो अपर विद्या का विषय जो संसार है, वह संसार की सिद्धि के लिए कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, करण चाहिए, कोई कोई सामग्री आदि चाहिए। तीन साधनों से संपन्न, कर्ता करण आदि साधनों से संपन्न होने वाला जो कर्म है, ये सब जो कर्तृ आदि साधन से होने वाला जो कर्म है, अब क्रिया है। अब क्रिया का जो फल है, क्रिया और उससे होने वाला जो फल है, वह फल क्या मिलता है? भेद रूप संसार है। उससे भेद रूप संसार की प्राप्ति होती है। देखो, परा विद्या की तरफ जो व्यक्ति साधना करता है, साधना से जिसको फल मिलता है, मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है, उस मोक्ष का स्वरूप जिसको भी प्राप्त हुआ है सबको एक जैसा हुआ है। लेकिन अपरा विद्या का विषय संसार है। संसार की प्राप्ति के लिए जो साधन है, कर्ता कर्म करण आदि साधनों से संपन्न जो कर्म है, उस कर्म से होने वाला जो संसार है, वह संसार निश्चय भेद वाला है। सबको अलग अलग ढंग से संसार मिलता है। लेकिन भेद वाला जो संसार है, भेद रूप का संसार है, जो भेद रूप वाला जो संसार है, वह संसार भी अनादि है बाबा, और अनंत है। कैसे अनादि अनंत है? तो कहा नदी स्रोतवत है। जैसे नदी का स्रोत है, नदी का स्रोत है, उसकी तरह अनादि और अनंत है। अनादि अनंत होता हुआ भी उसे अनंत नहीं, ज्ञान के बाद इस संसार का समापन भी हो जाता है। तो अनादि और शांत हम बोल सकते हैं। अज्ञान और अज्ञान से पैदा हुआ, कर्म अकर्म से पैदा हुआ यह संसार जो है अनादि तो है, लेकिन ज्ञान के बाद शांत होने वाला है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक यह संसार अनंत ही है। अनंत होता हुआ भी दुख स्वरूपत्वात्, यह सारा संसार क्या है? दुख स्वरूप है। और अनादि अनंत किस भाव से कहा है? पहले बताया, नदी स्रोतवत, नदी के प्रवाह के समान अव्यवच्छेद रूप है। अवच्छेद इसका टूटता नहीं है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अविच्छिन्न रूप संबंध वाला है। इस दृष्टि से अनादि और अनंत बोला गया है। जैसे नदी में हम स्नान करते हैं, तो आज जो इस जल में स्नान किए, वह जल का स्नान किया हुआ जल तो कहीं और चला गया, अब उसकी जगह दूसरा जल आ गया। तो प्रवाह रूप से नदी स्रोत की तरह माने प्रवाह रूप से अव्यवच्छेद, यह संसार टूटता नहीं है, इस रूप संबंध वाला है। इस कारण इसको अनादि और अनंत कहा है। इन अनादि और अनंत होता हुआ भी दुख स्वरूपत्वात्, यह संसार दुख स्वरूप है। संसार में आज तक कभी किसी को सुख मिला नहीं, इसका स्वरूप ही दुख है। इसलिए किसी ने कह दिया दुखालय। महाराज जी बोलते हैं गुरुदेव कि जैसे देवालय में देवता नहीं रहेंगे तो कहाँ
देवता रहेंगे। पुस्तकालय में पुस्तक नहीं रहेंगी तो और कहाँ पुस्तकें रहेंगी। ऐसे दुखालय इस संसार में यदि दुख नहीं रहेगा तो दुख कहाँ रहेगा। तो संसार है पूरा क्या है, दुखालय है या दुख स्वरूपत्वात्, दुख ही इसका क्या है, स्वरूप है। जैसे शर्करा अथवा मिश्री का स्वरूप मिठास है, तो मिश्री को कहीं भी किसी भी ढंग से हम चखेंगे तो मीठा ही आएगा। नमक का स्वरूप नमकीन पना है, नमक को कहीं से भी चखेंगे नमकीन पना ही आएगा। नमक में कभी शर्करा जैसे मिठास खोजेंगे तो मिलेगी नहीं, और शर्करा में नमक जैसे नमकीन पना खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे संसार में कहीं भी सुख खोजोगे तो सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार क्या है, दुख स्वरूपत्वात्। संसार दुख स्वरूप होने से हातव्य है, त्याग करने के योग्य है। किसके लिए, प्रत्येकम शरीर भी, प्रत्येक शरीरधारियों के लिए, सामस्तेन संपूर्ण रूप से, सामस्तेन माने समस्त रूप से सदा संसार त्याग करने वाला है। और संसार का लेश मात्र भी संबंध है तो संसार विक्षेप किए बिना रहेगा ही नहीं। त्यागमूर्ति जी महाराज बताते थे कि माना कि दामन बचाते रहे हम, मगर सेंक हरदम तो खाते रहे हम। आपके पास बैठोगे, माना कि अपने कपड़े संभाल के रखोगे, आपकी कोई चिंगारी इस कपड़े पे नहीं आएगी और कपड़ा जलने से बच जाएगा, लेकिन फिर भी आग की तपस तो आएगी। ऐसे संसार से लेस मात्र भी संबंध रखोगे तो संसार की जो तपस है, विक्षेप है, अशांति है, वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आएगी। इसलिए इस संसार के दुख रूप होने से प्रत्येकम शरीर भी, हर शरीर धारियों के द्वारा, सामस्तेन समस्त रूप से, पूर्ण रूप से, हातव्य है, त्याज्यम त्याग करने योग्य है। प्रत्येक शरीरधारियों के लिए यह संसार क्या है, त्याग करने योग्य है, त्याज्य है। इसीलिए इस संसार, अविद्या का विषय जो संसार है, यह संसार दुख रूप है, अनेक साधनों से संपन्न होने वाला है, अनादि और अनंत नदी की प्रवाह की तरह दिखाई देता हुआ भी दुख रूप होने से यह त्याज्य है। इसको बताने के लिए अविद्या का निरूपण किया जा रहा है। अविद्या का निरूपण, अविद्या और विद्या से पैदा हुए कर्म का निरूपण इसकी प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि इसके त्यागत्व भाव के लिए, इसको हमें त्याग करना चाहिए, इसके लिए इसका निरूपण किया जा रहा है। तद उपशम लक्षणों, कहते हैं उस संसार का उपशम रूप है। यह संसार पूरी तरह से क्या हो जाए, शांत हो जाए। यदि संसार शांत होगा तो संसार के कारण भी शांत होंगे, संसार का फल भी शांत होगा, अब फिर इससे होने वाला दुख भी शांत ही हो जाएगा। तो तद उपशम लक्षण हो, इस संसार और संसार का साधन और संसार से होने वाला जो दुख रूप फल है, इनका जब उपशम हो जाता है, इसी का नाम है मोक्ष है। इसका नाम क्या है, मोक्ष है। संसार और संसार से जोड़ लेना, संसार का कारण साधन और संसार से होने वाला जो फल है, ये फल से मोक्ष हो जाना, यह पर विद्या विषयो, यह पर विद्या का विषय है। वह भी अनादि, वह भी अनादि है। शांति हमारा अनादि ही है। शांति कहीं प्राप्त नहीं करना, शांति पहले से ही थी, बस भ्रांति, बस अविद्या ने उसको, जैसे सूर्य के ऊपर सूर्य प्रकाश स्वरूप ही था, उदय के पहले भी प्रकाश स्वरूप ही था, लेकिन बादलों की वजह से या किसी कारण बस सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सूर्य के प्रकाश रूपता में कोई भेद है ही नहीं, कोई संशय है ही नहीं। ऐसे ही जो पराविद्या है, जो मोक्ष का साधन है, वह पराविद्या विषय है, जो मोक्ष है, जहां संसार का उपशमन हो जाता है, उपशमन रूप मोक्ष होता है, वह अनादि है, अनंतो, साथ साथ अनंत भी है। एक बार मोक्ष हो गया तो फिर मोक्ष हो गया। अजर, उसमें जरा आज नहीं है। अमर, मृत्यु आदि का भी कोई भय है ही नहीं, समाप्त होने वाला नहीं है। अमृत, अमृत स्वरूप है। अभयम, निडर कर देने वाला है। शुद्ध, शुद्ध है। प्रसन्न है, आनंद रूप है। स्व आत्म प्रतिष्ठा लक्षणम, स्व आत्म अपने स्वरूप में स्थिति रूप है।
बाहर नहीं, अपने स्वरूप में स्थिति कराने वाला है। परमानंद है, परमानंद अद्वय, परमानंद अद्वय रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कौन? यह पर विद्या। इस मोक्ष का विशेषता बताई। वह मोक्ष क्या है? अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, शुद्ध है, प्रसन्न है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा कराता है। ऐसा परमानंद और अद्वय स्वरूप मोक्ष है जो पराविद्या से हमें प्राप्त होता है। अब दोनों का लक्ष्य बता दिया। भूमिका में पिछले ग्रंथ से इस ग्रंथ से संबंध बता दिया कि पर और अपर विद्या का जो विषय है, एक का संसार है, एक का मोक्ष है। जो संसार है अनेक साधनों से सिद्ध होने वाला है, और उस साधनों से सिद्ध होने वाला जो फल है, फल में भी भेद रूप संसार की प्राप्ति होगी। संसार अनादि और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अनंत और दुख रूप ही है। इसलिए इस संसार को त्याग करना चाहिए, सबके लिए त्याग करना उचित है। और इसी संसार असंसार के साधन और संसार से होने वाला जो दुख रूप फल है, इनका पूरी तरह से उपशम हो जाए, यह पर विद्या का विषय है। मोक्ष, इसी का नाम मोक्ष है। यह मोक्ष का स्वरूप बताया, अनादि अनंत अजर अमर अमृत शुद्ध प्रसन्न और अपने स्वरूप में स्थिति परमानंद और अद्वय स्वरूप है। पूर्वम तावद अपर विद्याया विषय प्रदर्शनार्थम आरंभ तद दर्शने ही तद निर्वेद उत्पत्ते है तथा च वक्षयति परीक्ष लोकान कर्मचितान इत्यादिना न ही अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्यते इति तत् प्रदर्शयन आह। कहते पूर्वम, उन दोनों में से सबसे पहले, तब अपर विद्याया विषय है। अपर विद्या का जो विषय है उस विषय को प्रदर्शनार्थम, उस विषय को दिखाने के लिए आरंभ, यह ग्रंथ आरंभ करते हैं। क्यों आरंभ कर ले हो? पहले पर विद्या बता दो। कहते तद दर्शने ही, क्योंकि हम अविद्या में पहले से उलझे हुए हैं, तो उस अविद्या का प्राप्ति का साधन और उस अविद्या से प्राप्त होने जो फल है, तो उस फल के दर्शन हो जाने पर ही निश्चय ही तत् निर्वेद उपपत्ति, उससे वैराग्य की सिद्धि होती है। उपपत्ति माने सिद्धि होती है। उसको जान लेने पर ही उससे वैराग्य होता है। जब तक वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के फल को जानोगे नहीं, तब तक हमें वैराग्य होने वाला है ही नहीं। तथा च वक्ष्यति, इसी बात को आगे इसी मुंडक के 12वें मंत्र में कहेंगे। 12वां मंत्र क्या है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायात नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाधिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म के द्वारा प्राप्त इस लोक की परीक्षा करो। अब परीक्षा करके, परीक्षा में निश्चय किया कि कर्म से प्राप्त यह लोक विक्षेप और दुख देने वाला है, इससे हमें शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती है। निर्वेदम आयात, इससे वैराग्य हो जाता है और निश्चय होता है कि न कृत है, अकृत कितने कृत से, कुछ कर्म करके अकृत परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है, अथवा कर्म से अकृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो फिर हमें कृत से करने से प्रयोजन भी क्या है? इस भाव को हम 12वें मंत्र में बताएंगे। इत्यादि ना मंत्र है ही माने क्योंकि अप्रदर्शित, जब तक दिखलाया नहीं जाएगा, बिना दिखलाए हुए परीक्षा न परीक्षा उपपद्यते, जब दिखलाओगे नहीं अप्रदर्शित, जब तक दिखलाओगे नहीं विषयों को, तब तक न परीक्षा उपपद्यते,
फिर उसकी परीक्षा भी नहीं हो सकती है। इति ऐसा तद प्रदर्शन आह, उसी को दिखलाने के लिए यह पहले मंत्र का कथन किया जाता है। इसलिए पहले भोग वस्तु को देख लो और देख करके उसमें दुख रूपता आदि का अनुभव करके फिर उसका त्याग करोगे तो फिर दोबारा उस विषय भोग में फंसोगे नहीं, देखोगे नहीं। महात्मा लोग ऐसा बोलते भी हैं, क्या कर सकते हैं। एक ने कहा कि देखो, स्वामी शंकराचार्य जी निश्चलानंद महाराज ने कहा प्रवृत्ति से निवृत्ति चाहिए। हम पहले प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्त से हम बाद में निवृत्त होते हैं, और निवृत्त से निर्वृत्ति चाहिए, निवृत्त से हमें शांति चाहिए। हम महात्माओं में क्या होता है, पहले हम निवृत्त होते हैं, बाद में हम प्रवृत्ति में जाते हैं। गृहस्थ लोग पहले प्रवृत्ति में जाते हैं, बाद में वो कहते हैं ज्यादातर महाराज एक कमरा हरिद्वार में बना दो, शांति चुपचाप वहीं पड़े रहेंगे, भजन करेंगे, संसार से हम कोई संबंध रखेंगे नहीं। तो वास्तव में उनकी दिशा ठीक रहती है, प्रवृत्ति में जाकर के प्रवृत्ति से होने वाले विक्षेप और शांति और संबंधों को जान लिए और उनसे सबसे निवृत्त होकर के अब एकमात्र परमात्मा चिंतन लग जाते हैं। हम लोगों की स्थिति क्या हो जाती है, हम पहले निवृत्ति में जाते हैं, लेकिन बाद में धन में, भोग में, पद में, गाड़ी में सुख दिखना शुरू कर देता है। हम सादगी का उपदेश दूसरे को देते हैं, लेकिन खुद सादगी पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं, तो निश्चय ही हमें सादगी में सुख नहीं दिखता होगा। तभी तो हम सादगी का त्याग करके भोगों के प्रति, चमक के प्रति दौड़ते हैं। तो जब तक हम विषयों में जाकर के विषयों की परीक्षा नहीं लेंगे तब तक विषयों से भी वैराग्य होगा नहीं। इसी भाव को लेकर के यहां कह रहे हैं कि अप्रदर्शित, जब तक विषयों का प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक विषयों से होने वाले फल को हम देखेंगे नहीं, तब तक न परीक्षा उपपद्यते, उसकी परीक्षा भी कैसे होगी। इसलिए उसको प्रदर्शित करने के लिए यह मंत्र कहा जा रहा है। पहला मंत्र उच्चारण करेंगे, तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतम सत्यकामा एष वह पंथाः सुकृतस्य लोके। एक बार फिर पढ़ लेंगे, तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि तानि आचरथ नियतम सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके। पहले यहां पद देखना, मूल को समझना। कवयो, कवय माने मेधावी, जो मेधावी लोग हैं। कौन मेधावी लोग हैं? वशिष्ठ आदयो, वशिष्ठ आदि जो मेधावी हैं। उन्होंने क्या किया, यानि कर्माणि मंत्रेषु अपश्यन्, जिन कर्मों को, कवय माने कवि लोग, यानि कर्माणि मंत्रेषु पश्यन्, जिन कर्मों को, किन कर्मों को, अग्निहोत्र आदि जिन कर्मों को, मंत्रेषु माने वेदेषु, ऋग्वेद आदियों में मंत्रों के द्वारा देखा, मंत्रों के द्वारा देखा या प्रकाशित किया, दृष्टवंत देखा। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, मेधावियों ने, यानि कर्मांग, जिन कर्मों को, मंत्रेश माने ऋग्वेद आदि मंत्रों में, ऋग्वेद में मंत्रों के द्वारा अपश्यन देखा, साक्षात्कार किया। तो क्या किया साक्षात्कार? तद एतत् सत्यम, वही यह सत्य है, वही यह सत्य है, अर्थात वह यह मिथ्या नहीं है, वह वास्तव में वास्तविक ही है। मतलब क्या हुआ? पुण्य लोकों की प्राप्ति का वह साधन है। धर्म, अर्थ, काम रूपी पुरुषार्थ की
प्राप्ति का वही साधन है। साधन ही नहीं है बल्कि कहते हैं तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। त्रेता युग में, त्रेतायाम माने त्रेता युग में, बहुधा संततानि उन्हीं कर्मों का अनेक प्रकार से विस्तार हुआ। अथवा तानि माने उन्हीं कर्मों का, कौन से कर्मों का? जो वेद विहित कर्म हैं, जिन कर्मों को ऋषियों ने देखा है, उन्हीं कर्मों को त्रेतायाम माने तीनों का जो संबंध है, कौन कौन संबंध है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेदों के आचार्य, सामवेद के आचार्य, ऋग्वेद के होता, सामवेद के उद्गाता और यजुर्वेद के अध्ययु, उनके साथ जो संबंध करके बहुधा संततानि इन्हीं कर्मों का विस्तार से निरूपण किया गया। तानि आचरथ नियतम सत्य कामा। सत्य कामा माने कामना से युक्त होकर के, सत्य कामा तद एतत् सत्यम, उन कर्मों से युक्त होकर के। सत्य कामा कर जो कर्म के फल हैं, कर्म के होने वाले जो सत्य फल हैं, उन सत्य फल की कामनाओं से युक्त होकर के। तानि आचरथ नियतम, नित्य ही उन कर्मों का तुम आचरण करो, उन कर्मों का तुम भी अनुष्ठान करो। कर्म के फल की कामना से युक्त होकर के उन कर्मों को तुम करो। तानि आचरथ है, उन कर्मों को करो। कैसे करो? नियतम, नित्य करो। कौन करेगा? सत्य कामा। सत्य कामा माने कर्म के फल जो निश्चय मिलने हैं, सत्य रूप से मिलने हैं, उन फल की कामना से युक्त होकर के उनका नित्य आचरण करो। एस वह पंथा, वह माने तुम्हारे लिए, एस पंथा तुम्हारे लिए यही रास्ता है, तुम्हारे लिए सुकृतस्य, तुम्हारे लिए पुण्य का यही मार्ग है, कर्म की प्राप्ति का। एस वह पंथा तुम्हारे लिए यही रास्ता है। किसके लिए? सुकृतस्य लोके, जो पुण्य लोक हैं, पुण्य लोकों की प्राप्ति का मात्र यही मार्ग है। इस रास्ते से ही तुम पुण्य लोकों की प्राप्ति कर सकते हो। अब इसका शांकर भाष्य मूल में है तद एतत् सत्यम। तद एतत् सत्यम, वही यह सत्य है। सत्यम का अर्थ करते हैं वितथ। सत्यम का अवितथ है। वितथ माने वो मिथ्या, अवितथ माने अमिथ्या है। वही यह सत्य है। मतलब वेदों के द्वारा हम यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल सत्य ही मिलता है, निश्चय ही मिलता है। यह यहां बताया गया है। तद एतद सत्यम, वही यह सत्य है। सत्य का अर्थ हुआ अवितथम, वितथ नहीं है, मिथ्या नहीं है, अमिथ्या है। किम तत्, वह क्या है? पहले उच्चारण कर लेंगे। तद एतत् सत्यम अवितथम किम तत् मंत्रेषु ऋग्वेद आदि आख्येषु कर्माणि अग्निहोत्र आदीनि मंत्रैः एव प्रकाशितानि कवयो मेधाविनो वशिष्ठ आदयो यानि अपश्यन् दृष्टवन्तः यद एतत् सत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात् तानि च वेद विहितानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि त्रेतायाम त्रयी संयोग लक्षणायाम होत्राध्य उद्गात्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम बहुधा बहुप्रकारम संततानि प्रवृत्तानि कर्म भी क्रियमाणानि त्रेतायाम व युगे प्रायशः प्रवृत्तानि। तद एतत् सत्यम, वही यह सत्य है। सत्य का मतलब अवितत है, मतलब मिथ्या नहीं है। किम तत्, वह क्या है जो मिथ्या नहीं है? कहते मंत्रेषु, दूसरा पद मंत्रेषु। मंत्रेषु का अर्थ किया ऋग्वेद आदि आख्येषु। ऋग्वेद आदि में, मंत्र मतलब ऋग्वेद आदि में कर्माणि, ऋग्वेद में
नीचे पर है मंत्रई है, ऋग्वेद आदि में मंत्रों के द्वारा प्रकाशितानी, मंत्रों के द्वारा जो प्रकाशित हैं, क्या प्रकाशित है? कर्माणी, जो कर्म है। ऋग्वेद आदि में कर्माणी जो कर्म हैं, कौन से कर्म हैं? अग्निहोत्र आदिनी, अग्निहोत्र आदि जो कर्म हैं, वह कर्म कहाँ? मंत्रई प्रकाशितानी, मंत्रों के द्वारा जो प्रकाशित कर्म है। किसका संबंध इसे करेंगे? ऋग्वेद आख्यासु मंत्रई प्रकाशितानी अग्निहोत्र आदि कर्माणी, ऋग्वेद आदि में मंत्रों के द्वारा प्रकाशित अग्निहोत्र आदि जो कर्म हैं, उन कर्मों को कवयो, कवय माने हुआ मेधावी न, जो मेधावी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वह कौन है? वशिष्ठ आदयो, वशिष्ठ आदि जो समझदार लोग हैं। यानी कर्माणी अपश्यत, उन्होंने जिन कर्मों को देखा, जिन अग्निहोत्र आदि कर्मों को देखा, इसलिए यान का संबंध यान अग्निहोत्र आदिनी कर्माणी, जिन अग्निहोत्र आदि कर्मों को देखा। पश्चिम का हुआ दृष्टवंत, जिन कर्मों को उन्होंने देखा। देखा क्या हुआ? फिर यद एतत् सत्यम, वही यह सत्य है। सत्य मतलब हुआ एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात्, एक एकांत माने एकमात्र, पुरुषार्थ का एकमात्र साधन, एकांत पुरुषार्थ साधनत्व, पुरुषार्थ का एकांत साधनत्वात्, पुरुषार्थ की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, यही कर्म है। मतलब सुकृत लोक की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है, यह कर्म ही है। क्योंकि पुराणों में भी कहीं जगह लिखा है, कर्म रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जगत की रक्षा करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, इंद्र शासन है। कर्म से व्यक्ति इस सारे संसार की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कर्म को ही सत्य रूप से पुरुषार्थ का एकमात्र साधन है समझा। फिर क्या करें? तानिच वेद विहितानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि, तानिच कर्माणि, वही कर्मों को, कौन से कर्म? वेद विहितानि, जो वेद विहित कर्म है। ऋषि दृष्टानि, ऋषियों ने जिन कर्मों को देखा था, उन्हीं कर्मों को त्रेतायाम माने त्रेता युग में, त्रयी संयोग लक्षणायाम, त्रेतायाम माने जिन कर्मों में तीन के संयोग रूप, त्रेतायाम का अर्थ क्या है? त्रयी संयोग लक्षणायाम, तीन के संयोग रूप। तीन के संयोग रूप कौन है? तीन तीन कहते वेद में जो चार वेद हैं, चार वेद में ऋत्विक होते हैं। तो ऋग्वेद के ऋत्विक होता, यजुर्वेद के ऋत्विक अधर्यु, और सामवेद के ऋत्विक उद्गाता, अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा। वो तो शांत बैठे रहते हैं, केवल साक्षी मात्र से देखते हैं, लेकिन सारे कर्म आदि उच्चारण आदि करना इन तीनों का काम होता है। तो कई संयोगात लक्षणायाम, तीन के संयोग रूप जो यज्ञादि कर्म है, तीन के संयोग रूप से जो यज्ञादि कर्म होते हैं, वह तीन के संयोग कौन है? तो होत्री, अधर्यो और उद्गात्री। क्या है? होत्र, आधर्य और औदगात्र। प्रकार गात्र प्रकारायाम, इन तीन प्रकार के संबंध से जो बने हैं। अधिकरण भूतायाम, उस अधिकरण भूत, ये तीनों ही आधार है उस कर्म का, इसलिए इनका अधिकरण स्वरूप। बहुधा ने बहु प्रकारम संततानी, बहुत प्रकार से मतलब अनेक प्रकार से, त्रेता में अनेक प्रकार से संतत हुए। संततानी में प्रवृत्तानी, कर्म भी, कर्म में बहुत बड़े प्रवृत्त हुए। क्रियमाणानी, कर्म भी क्रियमाणानी, इन कर्मों को करने में प्रवृत्त हुए। बहु प्रकारम संततानी, बहुत प्रकार से, संततानी का तो प्रवृत्तानी, प्रवृत्त हुए। किसमें? कर्म भी क्रियमाणानी, क्रियमाण जो कर्म है, इन कर्मों में सब प्रवृत्त हुए। त्रेतायाम वा युगे प्रायशः प्रवृत्तानी, अथवा त्रेता का अर्थ ये तीनों वेदों के तीन ऋतुओं का संयोग न लेकर के त्रेता युग भी ले सकते हो, अथवा दूसरा अर्थ हुआ त्रेतायाम युगे, त्रेता युग में प्रायशः प्रवृत्तानि, प्रायः कर वेद विहित कर्मों का ही विस्तार हुआ।
ठीक है, मंत्रों में जो बताया गया है, ऋषियों ने जो देखा है कर्म, उन कर्म का विस्तार वेदों में किया है, तो यदि वेदों में किया है तो उन कर्मों का अनुष्ठान हमें भी करना चाहिए। तो इस भाव के लिए अगला वाक्य है, इसका शांकर भाष्य पर विचार हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही। लेकिन हाँ, इनका अनुष्ठान करना चाहिए किसके लिए? सत्य कामा। सत्य कामा ने कहा जो कर्म के फल को चाहने वाले हैं उनके लिए उनका अनुष्ठान करना चाहिए। जो कर्म के फल को नहीं चाहते हैं उनको कर्म के अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब बताएंगे, इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव की जय। ॐ शान्ति शान्ति